पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का, लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहां पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। आज गोरखपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इसमें पुल के भी हैं, सड़कों के भी निर्माण के हैं और साथ साथ यहां पर तमाम अन्य परियोजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से जुड़ी हुई हैं, चिकित्सालय से जुड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीड़ा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहां पर यहां के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। विकास की ढेर सारी अन्य योजनाएं इसमें हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए भी मैं गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहां पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, ITI या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी में मैंने 2000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं स्वयं ही अभी मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था। वहां के युवाओं को 2-2 हजार युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक, ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध
बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके मां बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया है अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके इन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जो संबंधित छात्रों को, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम होंगे, वह जो तकनीकी संस्थाओं से जुड़े होंगे उनको टेक्निकल एजुकेशन जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे उनको नर्सिंग का, जो फार्मेसी पढ़ रहे होंगे फार्मेसी का, पैरामेडिकल का है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक वालों को पॉलिटेक्निक का, ITI वालों को ITI का पाठ्यक्रम हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, अच्छा कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक युवा जब अपना पढ़ाई का कार्यक्रम, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, अपनी डिग्री के पाठ्यक्रम या डिप्लोमा के कार्यक्रम को ले रहा हो, उस दौरान ही वह अपना रास्ता तय कर सके केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, खासतौर पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है। इन सभी योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम होगा। आप अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में देखेंगे कि वो सारे के सारे फंक्शन आपके पास वहां मौजूद होंगे, उनमें से किसी को भी आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको अपनी टैबलेट या स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेईई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनटीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और कोचिंग फ्री में कोचिंग है, क्योंकि मेरे सामने वो चैलेंज था जब कोरोना प्रारंभ हुआ था और लॉकडाउन लगा था। 15,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कोटा में फंस गए थे, अभिभावक सब परेशान। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तब मैंने 500 बसेज उत्तर प्रदेश से भेजी, उनके साथ फोर्स भी भेजी और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों ने उस समय संपन्न किया। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत न आने पाए, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो इसमें पाठ्यक्रम दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। जो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। अधिकारी हैं, हमारे जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, या फिर एसपी हैं, या आईपीएस हैं, पीपीएस हैं, पीसीएस हैं, या अच्छे चिकित्सक हैं, या किसी भी फील्ड के उन लोगों को जिनके पास एक अनुभव है, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है और वे अच्छा कोचिंग प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। और ऐसे ही
10,000 ऐसे युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं, जो अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी प्रदेश का युवा अब अपने आप को केवल एक युवा नहीं, देश के सबसे ज्यादा युवा वाले प्रदेश, युवाओं के प्रदेश से नहीं, बल्कि वो अपने को एक स्मार्ट युवा भी कह सकता है जब टैबलेट और स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा और देश और दुनिया की सारी जानकारी उसके पॉकेट में होगी, तो उस दिशा से वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। और आज ये सुविधा आपको उपलब्ध कराते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी युवाओं से कहूंगा, देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है, और जितना आप अर्जित कर सकते हैं अच्छे मार्ग पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके, आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो मान करके चलिए कि आपका भविष्य उज्जवल है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को तात्कालिक सफलता दिला सकता है, लेकिन अस्थायी सफलता नहीं दे सकता। अस्थायी सफलता के लिए व्यक्ति को परिश्रम के साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा, और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता पग पग पर आपके साथ आती हुई दिखाई देगी। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने पिछले 4.5 यानी 4.5 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हो गए, 5 वर्ष होने जा रहे हैं, और इन 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार इससे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन सरकार की किसी भी सरकार की जब सोच ईमानदार होती है तो काम उतना ही दमदार भी होता है, और उस दमदार कार्य के साथ सरकार आपके पास है। कितने बच्चों ने यहां पे वैक्सीन ले लिया? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, 15 वर्ष से ऊपर के वे सभी बच्चे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना महामारी का यह वैक्सीन कोरोना में एक सुरक्षा कवच है, और याद रखना, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतना है तो हम सबको इसमें सहभागी बनना होगा। सार्वजनिक स्थान पर हम जाएं तो मास्क जरूर धारण करें। हर हाल में बचाव के उपाय, ये जो थर्ड वेव आ रही है, ये थर्ड वेव खतरनाक नहीं, लेकिन हां, सावधानी और सतर्कता बीमारी से हमेशा आवश्यक है। बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी से बचाव जरूर हो। और बीमारी से बचाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमजोर इम्यूनिटी के होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को हो सकता है पहले से कोई बीमारी हो। वे लोग अगर बचाव नहीं करेंगे, जबरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली कहावत को अपने साथ दोहराने का प्रयास करेंगे, तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और इसलिए कभी भी बीमारी से भागना नहीं, घबराना भी नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूरी है। इसलिए वैक्सीन जरूर ले लेंगे। सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था की है, सबके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है। आप सभी लोग इसका लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी युवाओं को टैबलेट उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई। आज गोरखपुर को स्टेट का एक नया होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं गोरखपुर वासियों को, एक बार यहां के युवाओं को इसके लिए भी बधाई देता हूं। यहां पर विकास की ढेर सारी योजनाएं, सड़क का है, पुल का है, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाओं का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता जनार्दन को मैं बधाई देता हूं।
और पूज्य महाराज जी की प्रतिमा का आज यहां पर अनावरण हुआ है। इसके लिए मैं ब्लॉक प्रमुख भरोइया और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले संजय सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम में आप सब ने भागीदारी की है, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।